अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। और भाई यहाँ पे अचानक आई हैं मेरी छोटी भाभी और उनके दोनों क्यूट से बेबी। भाई गए हैं अपने फार्म, आज जुम्मा था, भाई की छुट्टी थी, तो इसीलिए भाई बच्चों को यहाँ पे छोड़कर फिर चले गए। काफ़ी दिन बाद आई थी भाभी, बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और यहाँ सुबान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ा सुबान इसलिए अपसेट था और मैं उसको बातों में लगाना भी चाह रही थी, तो पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, मोशन भी हो रहे थे उसको, तो इसीलिए थोड़ा उदास और चिड़चिड़ापन था उसमें। उसको ये था कि सना पप्पू के घर जाना है, तो भाई ने उसको यहाँ छोड़ दिया। अम्मी और बड़ी भाभी, भाई, ये लोग कहीं काम से गए हुए थे और फिर इनको जाना था खाला के घर। खाला के घर ये लोग गए हुए थे और फिर छोटी भाभी के बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर इसीलिए भाभी इनको हमारे घर ले आई। यहाँ सुबान बहुत प्यारा लग रहा था और इसको नज़र इसीलिए लगती है कि ये छोटा सा है और बात बहुत प्यारी प्यारी करता है माशाल्लाह। आप लोग देख के भी माशाल्लाह कहना। और सुबान ने आज सुबान के ड्रेस का कलर था ऑरेंज, जो बहुत ही क्यूट और यूनिक लग रहा था। और यहाँ भाई आ गई फ़ारिया। अल्लाह पाक फ़ारिया को ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक शिफ़ा दे बच्ची को हार्ट का मसला है। प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। जो जहाँ भी मुझे देख रहा है, अल्लाह पाक जिसके बच्चे भी जहाँ जहाँ भी बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको शिफ़ाए कामला अता फ़रमाए। और सबके साथ साथ अल्लाह पाक मेरी भतीजी फ़ारिया को भी शिफ़ा अता फ़रमाए। अल्लाह पाक इसको अपने मौजे से ठीक करे। ये है सुभान लड्डू और इसकी बहन है फ़ारिया बर्फ़ी। अल्लाह पाक लड्डू और बर्फ़ी की जोड़ी सलामत रहे, आमीन। और यहाँ मैंने कर दी थी अपनी कुकिंग स्टार्ट काफ़ी देर पहले ही, पर मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी क्योंकि आज थी दुआ की बर्थडे का दिन और दुआ जो है मसरूफ़ थी अपने कज़नों के साथ खेलने में, और हिफ्ज़ा भी आई हुई थी। मैंने बनाया है कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए पहले मैंने सब कुछ मसाला वगैरह बना के रख लिया था और एंड में मैंने जो ये टमाटर इसमें फ्राई करके डालने थे। पहले मैंने इसमें फ्राई करी मिर्चें और फिर मैंने इसमें ट्राई करे ये टमाटर मैंने पीस के इसलिए डाले थे, फिर जो साबुत जो होते हैं वो मुंह में आते हैं ना, ग्रेवी उसकी अच्छी नहीं बनती, तो मैंने इसीलिए थोड़े से ग्लैंड करके फिर डाले थे। और यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, तो मुझे बहुत इशू हो रहा था मशीन चलाने में। खैर मैंने मशीन सोलर पे चला ली। और यहाँ मैंने कढ़ाई गोश्त का जो मसाला पहले बना के रख लिया था, चिकन वगैरह को भून कर मैंने रख लिया था, फिर इसमें मैंने डाली। फिर ये टमाटर मैंने जो है इसमें भून लिए और भूनने के बाद फिर मैंने डाले इस कढ़ाई में। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह पाक सबका जाना आना ऐसे ही मेरी दहलीज़ पर रखे, आमीन। और भाई अचानक से ही आई थी दुआ की मवानी। मैं तो जो है आराम से बैठी हुई थी, मुझे तो मालूम वाकई बिल्कुल भी नहीं था कि किसी ने आना है, और ये इन्होंने भी मुझे सरप्राइज़ दिया अचानक आकर। यहाँ मैंने जो है बिरयानी के लिए लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ये मैंने पीस ली थी कि मुझे बिरयानी भी थोड़ी सी बनानी थी। और गैस का इतना इशू है कि बस ना पूछें आप। सिलेंडर का चूल्हा है एक, कि बाबा से कब से मैं कह रही हूँ कि मुझे चूल्हा ला दो, पर वो मेरी बात पे तवज्जो नहीं दे रहे क्योंकि उनको खाना नहीं बनाना होता, खाना मुझे बनाना होता है, इसलिए उनको इस बात का एहसास भी नहीं है। चलो अल्लाह पाक उनको नेकी दे और नेकी के साथ अच्छी सोच दे। यहाँ मैंने जो है मसाले वगैरह डाल लिए थे, इसमें आलू बुखारे भी डाले, टमाटर काट के भी डाले और मैंने पीस कर भी डाले। बिरयानी मसाला इसमें थोड़ा सा मैंने डाला और थोड़ी सी ही मैंने पुलाव बनाई थी। अच्छा, बिरयानी बनाते हुए मेरे साथ एक ये हुआ कि सब कुछ मैंने तैयार कर लिया, मसाला वगैरह मैंने भून लिया, यखनी का पानी भी मैंने डाल दिया, फिर मुझे याद आया मैंने चावल तो भिगोए ही नहीं। और यहाँ मेरी भतीजी हिफ्ज़ा बतूल जो है मेरे साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा रही थी, उसने मुझे आलू छील कर दिए फटाफट, क्योंकि मैंने आलू डाले थे बच्चों की वजह से, सुभान की वजह से आलू डाले थे, पर सुभान ने आलू खाए भी नहीं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और मैंने इसमें डाल ली थी यहाँ पे चिकन,
लहसुन मैंने निकाल के अलग रख लिया, क्योंकि लहसुन जो है मैंने खाना होता है, बच्चों ने भी खाना होता है। हरीम शौक से खाती है लहसुन ना, गला हुआ लहसुन यखनी में। और यहाँ पे मैंने यखनी ये दोपहर में बनाई थी। आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि ये यखनी मैंने दोपहर में बनाई थी। दोपहर में दुआ के बाबा नहीं आए तो फिर मेरा मन ही नहीं करा कि मैं बना लूँ। और यहाँ मैंने बना लिया था थोड़ा सा रायता। और मेरी बड़ी वाली बहन भी आ गई थी, उनको बहुत रोका खाने पे, पर वो नहीं रुकी और वो चली गई, क्योंकि खाना बनने में टाइम था। जब वो आई थी तो मैं अपनी बिरयानी बना रही थी। कढ़ाई मेरी बन चुकी थी, तो जल्दी मैंने बनाया रायता। और जो है ये सामान मैंने काट के रखा हुआ है, मिर्ची वगैरह, धनिया वगैरह, और ये फ्राई हुई भी प्याज है। ये पूरा व्लॉग अगर मैं बनाती तो बहुत लंबा व्लॉग बन जाना था, इसीलिए मैंने शॉर्ट चीज़ें डाली और अपना व्लॉग कंटिन्यू रखा। बस फिर मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे गैस का बहुत ज़्यादा इशू था, और जो है मैंने इसीलिए इस कढ़ाई में चावल बनाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चूल्हे पे बर्तन बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं, और वो मांजना मेरे लिए बहुत मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि फिर वो सिल्वर के बर्तन ब्लैक अच्छे भी नहीं लगते। और यहाँ भाई जल्दी मैंने डाला जर्दी का रंग, क्योंकि टाइम हो गया था ज़्यादा। टाइम ज़्यादा इसलिए हो गया था कि दुआ के बाबा घर पे नहीं थे, और कुछ सामान वगैरह भी नहीं था, चिकन वगैरह नहीं थी, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है सब था। तो मैंने यहाँ पे जो है खाना बनाना स्टार्ट किया। तो दुआ के बाबा इसलिए देर से आए थे, तो मुझे देर हो गई थी खाना बनाने में, क्योंकि जब तक चिकन नहीं थी तो सालन नहीं बनता, और चावल पहले बनाते तो चावल ठंडे हो जाते। यहाँ दुआ ने ज़्यादा मेरे हाथ के बीच में ले लिए, तो बच्चों छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। और यहाँ मैंने रख दिए चावल दम पे, और थोड़ी गपशप लगाई। और जाते जाते एक चीज़ हम भी भूल गए, भाई चला गया और कोल्ड ड्रिंक उनकी फ्रिज में रखी ही रह गई। कोल्ड ड्रिंक उनके जाने के बाद हमने पी, मेरी बहन आई हुई थी, उन्होंने भी पी कोल्ड ड्रिंक और हमने भी पी। यहाँ लगाया मैंने छोटा सा अपना दस्तरखान पे मैंने रखा कुछ खाना, बच्चों ने रखा। ये था कढ़ाई गोश्त, और ये मैंने केरी हरी मिर्च आपको दिखाया था दोपहर में भुनी थी, ये कबाब है। और ये कुछ मिर्चें वगैरह फ्राई करके रखी थी कढ़ाई में डालने के लिए। और ये थी हमारी बिरयानी। जल्दी निकाली तो चावल कुछ ऊपर नीचे हो रहे थे, और थोड़ा सा मैंने बनाया रायता, बहुत मज़ा आया। और यहाँ छोटी सी भाभी के इसरार पे दुआ की बर्थडे करी हमने सेलिब्रेट। बहुत मज़ा आया, बहुत सारे बलून फुलाया, और यहाँ बच्चों ने कर दी भरमार बलून फाड़ने की। और अनाबिया तो अपना बलून दे ही नहीं रही थी, कह रही नहीं, पर बच्चों ने ये भी आखिर में फाड़ ही दिया। यहाँ कुछ पेस्ट्रियाँ मंगाई थी हमने, और कुछ केक मंगाए थे। और दुआ का देखें आप बचपना, कि वो इतनी पागल हो रही थी कि बस मत पूछो। अल्लाह पाक सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, आमीन। अल्लाह पाक सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे, आमीन। फिर मैं यही कहूँगी, अल्लाह पाक सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक इनको आगे भी खुशियाँ नसीब करे, क्योंकि बच्चों के नसीबों से बहुत डर लगता है। अल्लाह पाक इन पे कभी बुरी आँच भी ना आए, आमीन। और यहाँ ये मेरा भांजा बैठा हुआ था हारून, ये व्लॉग में नहीं आना चाह रहा था, पर मैंने इसको भी लिया भाई। और ये बैठे थे समद साहब, और सबसे एंड में आए थे। और कमरे की हो रही थी बुरी हालत, क्योंकि सब बच्चों ने यहीं पे ही बैठ के खाना वगैरह खाया था, और सब मस्तियाँ वगैरह भी बच्चे यहीं पे बैठ के सब बैठे हुए थे। कुछ इत्तेफाक होता है कि जब कोई आता है घर में तो दूसरा मेहमान भी आ जाता है, ये तो अल्लाह की रहमत है। पहले मेरी भाभी आई, फिर जो है मेरी बड़ी वाली बहन आई, वो 10-5 मिनट बैठी हैं, वो चली गई। फिर भाई घर से जा ही रहे थे तो मेरी उससे बड़ी वाली बहन आ गई। मेहमान तो अल्लाह की रहमत है, मैंने किसी को नहीं बुलाया था, सब खुद ही आए थे, और बहुत मज़ा आया सबके आने के बाद। अल्लाह पाक मेरी दहलीज़ पे मेहमानों की ऐसे ही आमद-रफ़्त रखे, और अल्लाह पाक कमाने वाले को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। और यहाँ दुआ ने जो है खाना लेकर बैठी थी अपना, क्योंकि दुआ ने कुछ खाना खाया था और कुछ नहीं खाया था खाना, तो इसीलिए अब खा रही थी खाना। और मैंने ये किया कमरे में थोड़ा सा स्प्रे, क्योंकि एसी चलाने के बाद कमरे में से कुछ स्मेल सी भी अगर आ रही होती है तो वो ख़त्म हो जाती है, और स्प्रे करने के बाद कमरे की खुशबू अच्छी हो जाती है। और यहाँ जो है
बहुत गर्मी हो रही थी। आप लोगों के इलाके में कैसी गर्मी हो रही है शहर में, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दुआ के बाबा बहुत थक चुके थे। दुआ के बाबा तो लेटते ही सो जाते हैं। और यहाँ पे हरीम लगी हुई थी अपनी बातों में। आज हरीम के कज़न्स आए थे और फारिया आई थी, सुभान आए थे। सुभान को हम प्यार से बोलते हैं लड्डू और फारिया को हम प्यार से बोलते हैं बर्फ़ी। बच्चों के नाम नहीं बिगाड़ने चाहिए, ये हमें भी पता है। बहरहाल सुभान शुरू से बहुत प्यारा था, गोलू मोलू था, तो इसीलिए उसको हम लड्डू बोलते थे। और फिर जब फारिया पैदा हुई तो फारिया भी बहुत प्यारी थी, तो उसका नाम रखा हमने बर्फ़ी। और सुभान और फारिया मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं। अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। फारिया को हार्ट का मसला है। डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्ची को हार्ट का मसला है, इसीलिए वो बहुत कमज़ोर है। आप लोग दुआ कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरी भतीजी के लिए दुआ कीजिएगा, फारिया के लिए। अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। उसकी वजह से भाई भाभी और हम सब बहुत परेशान हैं। अल्लाह पाक किसी के बच्चों की भी जो है कभी किसी बच्चे को भी बीमार ना करे, आमीन। और यहाँ हरीम और दुआ लगे हुए थे अपने गपशप में। और हरीम फारिया के लिए भी कुछ बता रही थी, बोल रही थी। मैंने उसकी आवाज़ बंद करके फिर मैंने ख़ुद वही वॉइस रिकॉर्ड की। और यहाँ कुछ सफाई कर ली थी और कुछ करेंगे हम सुबह। दुआ ने खा लिया था खाना। और हरीम भी मुझे बोल रही थी कि मुझे दोबारा बिरयानी दो। हरीम को मैंने दोबारा बिरयानी इसीलिए नहीं दी कि कल रात में भी उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई थी, तो मैंने इसीलिए कहा कि नहीं, आप खाना जो खा लिया है वो बहुत है, दोबारा और नहीं खाना। क्योंकि पता है बहुत परेशानी रहती है। एक बार हरीम खाना खा चुकी थी जितना उसको खाना था। और यहाँ मैंने चला दिया था एसी, क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा, आमीन। और यहाँ मैंने पिया पानी फ्रिज में ठंडा नहीं था, क्योंकि सबके आने के बाद बोतलें बार बार बाहर निकल रही थी, तो इसीलिए पानी गर्म था। और गर्मी में थोड़ा ठंडा पानी ही अच्छा लगता है। और चावल खाने के बाद तो वैसे ही बहुत प्यास लगती है। और यहाँ हरीम जो है फारिया के बारे में बता रही थी कि फारिया के लिए दुआ करना कि फारिया ठीक हो जाए। और इसी के साथ मुझे दीजिए आज की व्लॉग से इजाज़त। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को वॉच करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।